श्रुति कहती है, शास्त्र कहते हैं, महाजनस्य संसर्गः, महाजनस्य संसर्गः कस्य नोन्नतिकारकः पद्म पत्र स्थितम तोयम। पद्म पत्र, पद्म मतलब कमल, पत्र मतलब उसका पत्ता, पद्म पत्र स्थितम तोयम धत्ते मुक्ता फलश्रियम। इसका मतलब है महाजनों की संसर्ग, संसर्ग मतलब संगति, महापुरुषों की संगति किसको उन्नत नहीं करती, मतलब सबको उन्नत करती है। महापुरुषों की संसर्ग, महापुरुषों की संगति किसको उन्नत नहीं करती, सभी को उन्नत करती है। कमल के पत्ते पर रखे हुए जल की बूंदें भी मोती की तरह शोभा पाती है। ऐसे यदि हमारे में कुछ भी ना हो, फिर यदि आपकी संगति महापुरुषों की है तो आप भी कमल पे रखे हुए जल के बूंदों की तरह, मोती की तरह शोभा पाओगे, ये शास्त्र कहते हैं। इसीलिए आपको समझ में आए कि ना आए, समय हो कि ना हो, महापुरुषों की संगति करते रहना चाहिए। और दूसरी एक मेरी खास बात कि इस संसार में दुख मिलना बहुत स्वाभाविक है। आप एक रास्ते पे जा रहे हो और सामने बहुत सारे लोग हैं, लोग खड़े हैं, आप सोच रहे हो कि ऐसा तो क्या है यहाँ पर, क्या प्रसाद मिल रहा है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है या क्या है, इतने सारा रश है। आप ऊपर बोर्ड पढ़ते हो तो उसके ऊपर लिखा हुआ है रुग्णालय, रुग्णालय मतलब हॉस्पिटल। अच्छा 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 जी, अच्छा अच्छा ये हॉस्पिटल है। कुछ लोग एक दूसरी जगह पर खड़े, आप सोचते हो कि वहां तो समझ में आए कि वो रुग्णालय है, ये क्या है। हाथ में पर्ची है लोगों के और वहां जा रहे हैं, कुछ लोग लाइन में लगे हैं, कुछ लोग किसी से बात कर रहे हैं। आप सोच रहे हो कि ये क्या है। सफेद तख्ती पर हरे रंग के अक्षरों में लिखा था औषधालय। आप समझ गए कि हॉस्पिटल है तो औषधालय है। आप थोड़ा सा, आपको भूख लगती है, आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हो और एक मेज, दो टेबल, ऐसे कई टेबल रखे हुए हैं। सफ़ेद कपड़े के लोग ऊपर टोपी पहने, हाथ में परोसी हुई थाली लेकर सबको परोस रहे हैं। आपको समझ में आया होगा कि ये क्या है। क्या था वो? भोजनालय होगा। 4 दरवाज़ों की खिड़की पड़ी है, उसकी कुर्सी पर कोई आदमी नहीं बैठा है। आप सोच रहे हैं कि ये खिड़की अजीब सी है, पर कोई है नहीं इसके अंदर, आखिर ये क्या चीज़ होगी। इतने में एक औरत आती है और आपको पूछती है कि may I help you। आप ऊपर देखते हो तो क्या लिखा हुआ होना चाहिए, क्या होगा वो? 3 बाजू की खिड़कियां खुली है, कुर्सी पर एक औरत बैठी है और वो आपको पूछ रही है कि may I help you। वो क्या हो सकता है? जोर से बोलो। कार्यालय। जो पूछे may I help you, सब तो नहीं पूछते, कार्यालय होगा, इसीलिए वो पूछ रहे कि मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं। आपने पूछा यहाँ शौचालय कहाँ है, वो आपको हाथ से इशारे से बताती है कि यहाँ से दाएं चले जाओ, दाएं से बाएं चले जाओ। वहाँ आपने ऊपर बोर्ड पढ़ लिया, वहाँ लिखा था शौचालय। बाहर निकले तो आप हाथ पांव मुंह धो के रुमाल से पोंछ रहे हो, आपको घंटियों की आवाज़ आती है, लोगों के हाथ में थालियां हैं। थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हो, आपको लगता है कि ये थालियां लेके लोग कहाँ जा रहे हैं। बाहर काली तख्ती पर सुवर्ण अक्षरों में लिखा था देवालय। ठीक है ना, देवालय। आप सोचने लग गए कि औषधालय में भोजन क्यों नहीं मिला और भोजनालय में औषधि क्यों नहीं मिली, शौचालय में कार्यालय क्यों नहीं था और कार्यालय में शौचालय क्यों नहीं था, देवालय में रुग्णालय क्यों नहीं था और रुग्णालय में भोजनालय क्यों नहीं था। क्या आप सही सोच रहे हो?
अगर आप ये सोचते हो तो क्या सही सोचते हो? आपको बहुत समझ में आई ये बात कि जहां पर जिस चीज की महत्ता होती है वहां पर वही चीज उपलब्ध होती है। औषधालय में औषधि की महत्ता है तो भोजन की नहीं है, भोजनालय में भोजन की महत्ता है, औषधियों की नहीं है। जहां पर जिस चीज की महत्ता होती है वहां पर वही चीज मिलती है। हम आपसे पूछते हैं, संतों ने, शास्त्रों ने इस संसार के बोर्ड पर लिखा है दुखालय, इसमें आप यदि सुख ढूंढने की कोशिश करोगे तो मूर्ख नहीं हो। यहां पर भी तख्ती लिखी हुई है, गोल्डन अक्षरों से लिखा हुआ है दुखालय, मतलब कि यहां पर सुख कभी नहीं मिलता। जब भी सुख मिलेगा दुख का डबल मुकुट पहनकर ही मिलेगा। सुख किसी को आज तक मिला नहीं। इसीलिए यह संसार किसी भी विषयों को भोगने से सुख नहीं देता है। केवल और केवल प्रत्येक सुख या दुख की परिस्थिति में आपका दर्शन यदि परमात्मा का दर्शन है तो आप जिस भी स्थिति में रहोगे उसके बनकर रहोगे, तब आप सुखी हो। तो शादी की तो सुखी, नहीं की तो सुखी। सुख के लिए कोई भी प्रवृत्ति मत करो, अगर की उसके पीछे दुगने मुकुट के साथ दुख तैयार है। क्योंकि यहां पर बड़े अक्षरों की तख्ती में क्या लिखा है?